हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स वाला सूरज मतलब। तो लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, और आज हम लोग उस पर बेस्ड कुछ और सम्स करने वाले। तो ये सम्स यहाँ पे पहला वाला अगर आप लोग देखोगे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी सनी ऑन अ फ्राइडे इज 4/5। तो हम लोग क्या करते हैं कि सनी मतलब एक्चुअली में डे की बात हो रही है, तो हम लोग ऐसा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस से डिनोट कर देते हैं सनी को, और ये हम लोग को दिया है यहाँ पे 4/5। फिर क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी दैट एन आइसक्रीम शॉप will sell ice cream on sunny Friday is 2/3। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइसक्रीम शॉप मतलब सेल करेगा, और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि सनी फ्राइडे को सेल करेगा, वो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 2/3। फिर हम लोग क्या पूछा है कि फ्राइडे, ये तो हो गया। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी सनी एंड द आइसक्रीम शॉप सेल द आइसक्रीम ऑन फ्राइडे। तो यहाँ पे हम लोग क्या पूछा है कि सनी है और आइसक्रीम भी उस दिन सेल होगा, मतलब दोनों एक साथ होने चाहिए। तो एक्चुअली में ये हम लोग को पूछा है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी इंटरसेक्शन आइसक्रीम, मतलब सनी डे है और फ्राइडे को और आइसक्रीम भी सेल हो रही है, वो हम लोग को यहाँ पे पूछा है। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइसक्रीम सेल कर रहा है कभी सनी डे को, वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी इंटरसेक्शन आइसक्रीम अपॉन यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी। तो ये कितना है हम लोग को ये दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग पॉइंट में करें तो भी हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख के भी कर सकते हैं। तो सनी और आइसक्रीम हम लोग को पूछा है, और सनी डे का हम लोग को प्रोबेबिलिटी दिया है 4/5 और ये दिया है 2/3। तो ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर क्या तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिक मैथ से। तो सनी और आइसक्रीम हम लोग को पूछा है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये होगा 2 4 जा 8 और 3 5 जा 15। फिर इसको अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.80 हो जाएगा ये। तो 15 5 जा 75, फिर 5 बजा तो 3 जा 45, और कितना फिर से, तो ये 5.33 आपको आते रहेगा, 0.533। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी होगी कि उस दिन सनी डे भी होगा और आइसक्रीम भी बेचेगा वो। तो इस तरीके से आप लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सम्स कर सकते हो। अभी एक और इसका नेक्स्ट सम हम लोग देखें, तो वो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। उसमें क्या बोला है, टेबल बिलो शोज द occurrence ऑफ डायबिटीज इन 100 पीपल, लेट डी एंड एन बी द इवेंट वेयर रैंडमली सेलेक्टेड हैज डायबिटीज एंड नॉट ओवरवेट। मतलब डी का मतलब हम लोग क्या बोला है कि उसको डायबिटीज है, तो ये हम लोग नोट कर लेते हैं। डी का मतलब बोला है कि उसको जो है डायबिटीज है, और एन का मतलब है कि वो नॉट ओवरवेट है, मतलब ओवरवेट नहीं है फिर भी उसको डायबिटीज है। तो हम लोग को पूछा क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कि उसको डायबिटीज है लेकिन वो ओवरवेट नहीं है, मतलब ओवरवेट नहीं है फिर भी डायबिटीज है, हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो इसके ये फॉर्मूला यूज करने के लिए तो पहले हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को पहले तो ये नॉट ओवरवेट पता होना चाहिए। तो नॉट ओवरवेट कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर आप लोग ये टेबल देखोगे तो यहाँ पे टोटल जो हम लोग को सैंपल्स दिए हुए लोगों के, उसमें नॉट ओवरवेट टोटल कितने हैं, 5+। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर नॉट ओवरवेट में फाइंड करूँ तो पहले तो 5 वाले जो डायबिटीज वाले हैं और 45 है जिनको डायबिटीज नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कितने यहाँ पे पेशेंट के बारे में बताया है, तो अगर आप लोग देखोगे तो 5 + 45 + 17 + 33, तो हो जाएगा 5 + 45 होगा यहाँ पे 50, और इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो ये तो 50 हो गया, और ये 17 3 20 ये भी 50 हो गया, तो ये कितना हो गया 100। तो ये एक्चुअली में आंसर आएगा 0.5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ओवरवेट हम लोग को मिल गया है 0.5। तो अभी हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, और नहीं अभी हम लोग को इंटरसेक्शन वाला फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसको डायबिटीज है और साथ में वो नॉट ओवरवेट है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायबिटीज है साथ में ओवरवेट नहीं है। तो ऐसे कितने, अगर आप लोग बॉक्स को देखोगे तो यहाँ पे देखो नॉट ओवरवेट और डायबिटीज, ऐसे सिर्फ 5 लोग हैं, तो 5 टोटल नंबर ऑफ कितने थे, तो 100 थे, तो ये हो जाएगा 0.05। तो अगर हम लोग यहाँ पे अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से इसको निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायबिटीज प्रोवाइडिंग नॉट ओवरवेट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डायबिटीज इंटरसेक्शन नॉट ओवरवेट अपॉन प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट ओवरवेट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 0.05 अपॉन 0.5। तो इसको अगर आप लोग जीरो बैलेंस करोगे, अगर आपको बैलेंस करने नहीं आता है तो ऊपर देखो आप 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो ऊपर नीचे 100 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये 5 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। तो एक्चुअली में आएगा ये 1/10, जिसका आंसर आएगा 0.1। अगर आप लोग ये भी नहीं करना है तो सिंपली आप यहाँ पे एक पॉइंट
5 कैंसिल हो जाएगा और 1 पॉइंट शिफ्ट कर सकते हो, तो उससे भी आपको 0.1 आ जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं करना है तो बेसिक मैथ्स आप करो, उससे भी आपको आंसर आ जाएगा। तो टोटल ऐसे 0.1% लोग हैं जिनको डायबिटीज है लेकिन वो नॉट ओवरवेट है, फिर भी उनको डायबिटीज है। आई होप आपको ये समझा।